हाँ, चरण करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम मोगणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। मोक्ष मार्ग प्रकाशक हम आज फिर से शुरू कर रहे हैं 10 दिन का अंतराल के बाद में, जिसमें हमारा पर्यूषण पर्व हो गया। उसके बाद हमारे फंक्शन हुआ और बीच में हमने वो 10 लक्षण धर्म पूजन का अर्थ लिया था, जो काफी लोगों को ठीक लगा, अच्छा लगा। तो अब हम आज से शुरू करेंगे जहाँ से हमने छोड़ा था। ये मोक्ष मार्ग प्रकाशक का 7वां अधिकार, जहाँ से छोड़ा था वो बात चल रही थी हमारी कि जो व्यवहाराभासी मिथ्या दृष्टि है, ये मतलब जैनियों में मिथ्या दृष्टि की कैटेगरी बताई है। तो वो व्यवहाराभासी मिथ्या दृष्टि वो 7 तत्वों के स्वरूप को भली प्रकार नहीं जानता, इसीलिए तो मिथ्या दृष्टि है। तो वो क्या जानता है, किस प्रकार से जानता है? तो अपन ने सारे तत्वों के बारे में अभी तक पढ़ा कि जीव के संबंध में, जीव तत्व के संबंध में उसकी क्या धारणा है, अजीव के बारे में क्या धारणा है, आश्रव बंध संवर इनके बारे में क्या धारणा है। फिर अभी हमारा वर्तमान में निर्जरा वाला चल रहा है कि निर्जरा तत्व के बारे में उसकी धारणाएं क्या है और वास्तव में उसका स्वरूप क्या है। तो पंडित जी ने इसमें जो न केवल जो अन्यथा स्वरूप वो जानता है उसकी बात करी है, बल्कि प्रश्नोत्तर के माध्यम से वो सही स्वरूप क्या है इसका भी उन्होंने इंडिकेशन दिया है। और बाकी भी विस्तार से आगे भी बताएंगे। तो अभी देखिए अपन निर्जरा तत्व का हमारा चल रहा था कि वो जो हम जो उपवास वगैरह करते हैं, जो बाह्य तप आदि करते हैं, उनसे निर्जरा होती है या अंतरंग तप से होती है। तो बाह्य तप जो है उनको आ, उनसे निर्जरा कही गई है उसमें शास्त्रों में, तत्वार सूत्र आदि में। तो वो किस प्रकार से कही है, क्योंकि हर एक का एक एंगल होता है ना। अपन पूछते हैं कि भाई ये बात आपने किस अपेक्षा से कही, किसी का बुरा करने के लिए कही आपने, किसी को व्यंग में कही आपने, किसी का मनोबल बढ़ाने के लिए कही। अपन पूछते हैं ना कि किस कारण से आपने बात बात तो वही की वही है, लेकिन उसके भाव, उसके पीछे भाव क्या है, ये अपन जानने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ भी जो तत्वार सूत्र आदि जितने भी ग्रंथ हैं, उन सब ग्रंथों में जो बात कही गई है वो किसी न किसी अपेक्षा से कही गई है। तो अपेक्षा जानना बहुत जरूरी है, वहीं हम भ्रमित हो जाते हैं। तो शास्त्रों में जो स्थूल कथन कहा गया है, मोटा मोटा कथन कहा गया है, हम उसी को सब कुछ मान लेते हैं। लेकिन मोटा कथन जो है वो विशेष कथन के आगे ठहरता नहीं है। विशेष कथन जब आता है तो ये समझ में आता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अपन बोलते हैं कि जो 24 तीर्थंकर की पूजन है, उसमें उसमें ने भुक्ति मुक्ति दातार, एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताता हूँ। भुक्ति मुक्ति दातार 24 दिन राजभर है। तो मैंने ये मंगलाचरण हो गया कि नहीं हुआ भूल रहा हूँ। हरभजन साहब। ये मंगलाचरण नहीं हुआ। हाँ। हो गया हो गया। हो गया क्या? हाँ। मंगलाचरण हो गया। हाँ, मैं खुद ही भूल रहा था। तो मैं मंगलाचरण हो आपको गया। बता रहा था, ये भुक्ति मुक्ति दातार जो है, जैसे एक फॉर एग्जाम्पल है, तो उससे कोई लोग ये प्रेरणा ले सकते हैं कि इसमें ही दिया है कि ये जो पूजन पढ़ने से आपको भुक्ति यानी जो पंचेंद्रिय के विषय हैं वो सामग्री मिलेगी और मुक्ति भी मिलेगी। लेकिन उसका वास्तविक अर्थ ये है कि जब भी जीव जैसे कहीं मोक्ष आदि जाता है तो उसका बीच में इतना पुण्य भी इकट्ठा हो जाता है, तो पुण्य को भोग करके ही जाता है। क्योंकि कोई भी पाप हो या पुण्य हो, वो उसका लेश मात्र भी लेकर के मोक्ष नहीं जा सकता। तो अपन बहुत सारे बोलते हैं कि उनको चक्रवर्ती पद भी मिलेंगे, इंद्र मिलेंगे और अनुक्रम से शिव पद मिलेगा। तो उसका अर्थ ये नहीं है कि वो उसको जबरदस्ती दिए जाते हैं कि ये भी भोग के जाओ साहब, फिर वहां नहीं मिलेगा। उसकी अपेक्षा ये नहीं है। उसका ये है कि ऐसे जीवों को जो पुण्य बंध होता है, पुण्य का फल भी उनको मिलते हुए और फिर इसको यहीं छोड़ते हुए वो जाते हैं। तो भुक्ति मुक्ति दातार का अर्थ ये है, इस अपेक्षा से कहा। उन्होंने भुक्ति में कोई विशेष रुचि नहीं दिखाई
लेकिन जो परंपरा से होता है, जो सीक्वेंस बनती है, उसकी बात कही। उसी तरह से शास्त्रों में जो भी विश्लेषण आएगा, हमारे पास एक छोटी सी किताब है जिसमें लिखा है कि शास्त्रों का अर्थ करने की क्या विधि है, वो कभी मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ देखो, जहाँ यथा योग्य जो कुछ भी आया है, पंडित जी ने उसका विश्लेषण किया है कि कौन सी बात किस अपेक्षा से कही गई है। देखो अपन देखते हैं इसमें। निर्जरा तत्व के बारे में चल रहा था, जिसमें ये आया था कि तत्वार सूत्र में तपसा निर्जरा चा ऐसा कैसे कहा है ना। ये किस बात पे से कहा उन्होंने? उन्होंने ये कहा कि किसी ने बोला कि जो उपवास आदि है वो तप मुख्य निर्जरा का कारण कैसे रहा। लिखा ना, यदि ऐसा कहें कि जैसा अशुभ शुभ शुद्ध रूप उपयोग परिणमित हो, उसके अनुसार बंध निर्जरा है, तो उपवास आदि तप मुख्य निर्जरा का कारण कैसे रहा। अशुभ शुभ परिणाम बंध के कारण ठहरे, शुद्ध परिणाम निर्जरा के कारण ठहरे, है ना। शुद्ध परिणाम निर्जरा के कारण है, ये अब तक हम सब जान गए। क्यों? क्यों? अशुभ कर्म का क्या फल होता है, हम जानते हैं कि उससे पाप का बंध होता है। शुभ भावों का फल क्या होता है, भक्ति आदि का जो फल होता है, उनसे हमको पुण्य का लाभ बंध होता है। लेकिन एक ऐसा जो है भाव है जिससे ना पाप का बंध ना पुण्य का बंध, वो ऐसा कौन सा बंध है? बंध नहीं कहेंगे उसको, शुद्ध परिणाम होने पर किसी भी तरह का बंध नहीं होता। परिणामों की शुद्धता होती चली जाती है और उसी से वास्तव में निर्जरा होती है। अपन इसके ऊपर भी पढ़ा था कि मुनियों के एक समय में मिश्र भाव होता है, जिसमें दोनों तरह के शुभ भाव भी होते हैं और शुद्ध भाव भी होते हैं। तो उसमें जितना पोर्शन शुभ भाव का होता है, उतना उतना सातिशय पुण्य का बंध होता है। और जितना जितना प्योर शुद्ध शुद्ध भाव होते हैं, उतने उतने से उनकी निर्जरा होती। तो वो सारे भ्रमित हो जाते हैं। वो सोचते हैं कि देखो, शुभ भावों से ही निर्जरा हुई। तो वो भ्रमित होकर के वो ये मान लेते हैं कि जो हम जैसे भक्ति आदि के भाव करते हैं, पूजन आदि करते हैं, तो इनसे ही निर्जरा हो गई। तो वो निर्जरा जो है, मोटे तौर पे तो लोग कह भी देते हैं कि भाई साहब, आप जो है पूजन पाठ किया करो जिससे कर्मों की निर्जरा हो। ये एक स्थूल कथन है। उसका अर्थ क्या है कि जब मैं शुभ भाव करूंगा, पूजन आदि के भक्ति आदि के भाव करूंगा, तो धीरे धीरे मेरी कषायें कम होंगी। और कषाय कम होने से पुण्य का बंध तो होगा ही होगा। उसके अलावा अगर मैंने उन पूजा आदि का अर्थ वास्तव में समझ लिया और उन भावों में चला गया, तो निर्जराएं भी चालू हो जाएगी। लेकिन निर्जरा जब भी चालू होगी, वो जिसे गुण श्रेणी निर्जरा कहते हैं, बहुत थोक के भाव निर्जरा होती है, वो शुद्ध भावों से ही होती है। तो आगे किसी ने एक प्रश्न पूछा, तत्वार सूत्र में तपसा निर्जरा चा ऐसा कैसे कहा। जब ऊपर पंडित जी ने बोला कि उपवास आदि जो है वो आ, किस श्रेणी में आते हैं, वो तो पुण्य आदि को बांधने के काम में आते हैं, उनसे आश्रव ही होता है। तो उस पे चेले ने प्रश्न किया कि आप बोल रहे हो कि उससे पुण्य बंद होता है, लेकिन यहाँ लिखा है तपसा निर्जरा चा, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब लिखा हुआ है कि तप से निर्जरा भी होती है। तो निर्जरा भी होती है, इसका अर्थ क्या है और क्या क्या होता है? तो उसका उन्होंने समाधान दिया। शास्त्र में इच्छा निरोधस तप ऐसा कहा है। इच्छा को रोकना, उसका नाम तप है। सो शुभ अशुभ इच्छा मिटने पर उपयोग शुद्ध हो, वहां निर्जरा है। पूरा मैकेनिज्म समझना बारीकी से, है। इसलिए तप से निर्जरा कही है। देखो, अपन जब जीभ पे कोई चीज मीठा वगैरह या कोई कोई चीज भी खाते हैं, तो हमारे जीभ के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग वो ग्रंथियां होती हैं, जहाँ से मीठे का पता लगता है, जहाँ से खट्टे का स्वाद लिया जाता है। ये सब उसमें डिवीजन है। जो श्रवण श्राव करने वाली इंद्रियां, वो है, तंतु हैं, विशेष हैं, सेल्स हैं। एक ही जीव के ऊपर में अलग अलग भागों में ये योग्यता होती है, जहाँ से मीठे का ज्ञान होता है। उस जगह पे पहुंचेगा तभी पता लगेगा मीठा। लेकिन अपन तो सीधा मोटे क्या बोलते हैं, सब जीभ पे रखने से मालूम पड़ता है कि कौन सी चीज मीठी है, कौन सी कड़वी है, कौन सी खट्टी है। मुंह में रखने से मालूम पड़ता है।
तो मुंह में रखने का ये तो स्थूल कथन है, लेकिन जीभ का एक पर्टिकुलर भाग होगा, वहीं से उसका उस तरह के स्वाद आते हैं। तो उसी तरह से ये कह देना कि तप से निर्जरा होती है, तो निर्जरा कब होती है? जब उस तप के माध्यम से मेरे शुद्ध भाव उत्पन्न होते हैं, उन शुद्ध भावों से निर्जरा होती है। बल्कि तो शुद्ध शुभ भावों से भी तप होता है, तप के द्वारा शुभ भाव और पुण्य की उत्पत्ति भी होती है, लेकिन जब वो निर्जरा वाले भाव बनते हैं तभी उनसे निर्जरा होती है, शुद्ध भाव द्वारा। इसलिए तप से निर्जरा कही है। शुभ अशुभ इच्छा मिटने पर उपयोग शुद्ध होता है। हमारी अभी इच्छा क्या है? हमारी इच्छा तो ये है साहब कि हमारे अशुभ तो हो ही नहीं, लेकिन शुभ की इच्छा तो हमारी बनी रहती है। और क्यों बनी रहती है? क्योंकि अभी मैं ज्ञानी तो हुआ नहीं। मैं तो ये चाहता हूँ कि मेरे उन शुभ भावों से जो कुछ पुण्य बंद हो, उसका प्रसाद मुझे संसार में मिलता रहे, भोगो भोग सामग्री मुझे मिलती रहे, मैं स्वस्थ बना रहूं, मेरे सारे संबंधी सुखी दुख सुखी रहे, धन आदि खूब आता रहे, ये सब मैं चाहता हूँ। अंदर से सभी मिथ्या दृष्टियों की यही उत्कट इच्छा होती है कि इसके फल में अगर मिलना है तो ये मिल जाए। कौन ने देखा सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान? किसने देखा मोक्ष? वो जब मिलेगा अपने आप मिलता रहेगा। मुझे तत्काल की बात करो ना, जरूरत तो अभी है और आप बात की बात कर रहे हो। बोल रहे हैं कि जिन जीवों को समझ में आ जाता है उनको तत्काल ही वो शुद्ध भाव ही चाहिए। अब वो छोटे मोटे चीज से समझौता नहीं करते। तो वो कहते हैं देखो, इच्छा निरुद्धस तप है, ऐसा कहा है, इच्छा को रोकना उसका नाम तप है। सो अशुभ अशुभ इच्छा मिटने पर उपयोग शुद्ध हो, वहां निर्जरा है। इसलिए तप से निर्जरा कही है। यहाँ कहता है आहार आदि रूप अशुभ की तो इच्छा दूर होने पर ही तप होता है, ये तो मान लिया। परंतु उपवास आदि व प्रायश्चित्तादिक शुभ कार्य हैं, इनकी इच्छा तो रहती है ना। है छेला क्या बोल रहा है कि आपने जो कहा कि आहार वगैरह की जो है अशुभ इच्छा है वो दूर होने पर ही तप होता है, तो वो बात तो मान ली, लेकिन अच्छे कार्यों के लिए तो इच्छा होती है ना, और होना भी चाहिए। जैसे उपवास है, जैसे प्रायश्चित प्रायश्चित आदि है, तो वो तो शुभ कार्य है, उसकी इच्छा तो रहती है ना। तो उसमें क्या हर्ज है? समाधान दिया, ये अपन पढ़ चुके हैं। ज्ञानी जनों को उपवास आदि की इच्छा नहीं है, एक शुद्धोपयोग की इच्छा है। उपवास आदि करने से शुद्धोपयोग बढ़ता है, इसलिए उपवास आदि करते हैं। अपन लोगों को जो दवाई लेते हैं ना, बीमार हो जाते हैं तो दवाई लेते हैं, तो हमारी दवा लेने की इच्छा होती है क्या? जब बहुत दिन से दवाई नहीं ली इसलिए मुझे दवाई लेने की इच्छा हो रही। दवा तो मजबूरी में ले रहा हूँ, वास्तव में तो मैं स्वस्थ होना चाहता हूं, है ना। तो अपन क्या बोल रहे हैं, इसी तरह से जो ज्ञानी है उपवास की इच्छा नहीं करते कि अब मैं कब हो तो 40 उपवास कर लूं, मैं 50 उपवास कर लूं। जब उनको लगता है कि मेरे अभी शुद्ध परिणामों की एक श्रृंखला चल रही है, उस श्रृंखला में आहार आदि तो व्यवधान ही बनेंगे। आहार आदि लेने के अभाव, आहार आदि लेने के बाद जो अप्रमाद आता है वो चीज, और उनके बिना ही मेरे अगर भाव उच्च कोटि के बन रहे हैं, तो मैं काय का उपवास करूंगा और काय का वो लूंगा। उपवास मतलब भोजन आदि नहीं लूंगा तो अपने आप ही उपवास हो जाएंगे। उपवास करने की इच्छा नहीं है कि साहब बहुत दिन से उपवास नहीं किए और मुझे 101 उपवास करना है, ऐसा ज्ञानियों को नहीं होता। हम तो जो है सो जानबूझ करके प्रवृत्ति रूप से उनको धारण करते हैं हमारी भूमिका में, लेकिन जो सम्यक दृष्टि जीव है, मुनि है, वो सब ना तो आहार लेने की उनकी इच्छा होती है और ना ही उपवास आदि करने की होती। यथा योग्य अपने भावों को शुद्धोपयोग में बनाए रखने के लिए जो आवश्यक हो वो करते हैं। मूल उद्देश्य है शुद्धोपयोग में रहना। जैसे मेरा मूल उद्देश्य है कि निरोग होना, तो उसके लिए कोई ने बोला दवाई खा लो तो दवाई खा लेता हूँ, किसी ने बोला कि नहीं साहब ये आपको ये बुखार है ना, आप कुछ मत खाइए तो आप ठीक हो जाओगे, मैं कुछ नहीं खाता। और उपवास करने की भी इच्छा नहीं है, दवा लेने की इच्छा नहीं है, स्वस्थ होना एक लक्ष्य है। ऐसा ही शुद्धोपयोग की इच्छावान मुनि आदि ना तो आहार लेने में
प्रतिबद्ध होते हैं और ना ही उपवास आदि करने की उनकी इच्छा होती है। तो फिर क्या होता है? तथा यदि उपवास आदि से शरीर या परिणामों की शिथिलता के कारण शुद्धोपयोग को शिथिल होता जाने, तो वहां आहार आदि ग्रहण कर। हम्म। आहार ग्रहण कब करते हैं? जब उनको लगा कि अभी शरीर बहुत कमजोर हो रहा है और शरीर की वजह से मेरा उपयोग नहीं लग पा रहा है, तो वो थोड़ा आहार लेने की सोचते हैं कि चलो ठीक है, थोड़ा इस शरीर को कुछ प्रदान कर देते हैं। वो भी फिर अपनी बहुत कठिन उसमें विधि बना लेते हैं, जिससे उस मन को बार बार जो है उनको प्रेरित ना करे। तो वो विधि बनाते हैं, इतनी कठिन विधि बना ली कि ऐसा होगा तो मैं लूंगा, ऐसा होगा तो लूंगा। क्यों? क्योंकि उनको आहार लेने की भी इच्छा नहीं और उपवास आदि करने की इच्छा भी नहीं है। मेरा तो जैसे तैसे उपयोग अच्छा रहे वो काम करना है ना। देखो, हमारे मैं अपने बारे में बताता हूँ कि कहीं कोई बस की जर्नी करनी हो, कोई जर्नी करनी हो, तो खाली पेट मुझसे होने में दिक्कत आती है। कुछ ना कुछ थोड़ा खा के जाना चाहिए। जबकि हमारी जो मिसेज है उनका उल्टा है कि अगर कुछ खा लेती हैं तो उनसे जो सफर नहीं होता या उनसे और कार्य नहीं होते, तो वो खाली पेट रहना ज्यादा अच्छा कंफर्टेबल फील करती है। तो हर व्यक्ति की अलग अलग किस्म से, लेकिन सब उद्देश्य क्या है? कि मैं कंफर्टेबल रहूं, जैसे भी रह सकता हूँ। उसी प्रकार से मुनियों को जब लगता है कि आहार लेना आवश्यक है, उसके बिना शुद्धोपयोग लग नहीं रहा है, मेरा कंसंट्रेशन नहीं हो, तो ले लेते हैं आहार के लिए, चले जाते हैं। और जब उनको लगता है कि शुद्धोपयोग में खलल पड़ेगा, इसलिए आहार वार छोड़ो, उसमें लगे रहो, तो ऐसा करते हैं। है ना? ये बहुत अच्छे से समझना। मैं बीमार हूं तो दवा लेना मेरा उद्देश्य नहीं है, दवा लेने की मेरी इच्छा नहीं है। मैं तो ठीक होना चाहता हूँ। अगर बिना दवा के हो जाऊं तो बहुत अच्छा है, और दवा लेना पड़े तब भी ले लेता हूँ अनमने भाव से, लेकिन मुख्य उद्देश्य दवा लेना नहीं। तो ये ऐसा, इस बात को समझना। यदि उपवास आदि ही से सिद्धि हो, बोल रहे हैं अगर उपवास जो है एक उसमें आता है ना, एक प्रकार के तप में आता है। तो बोल रहे हैं अगर उपवास आदि ही से सिद्धि हो, तो अजितनाथ आदि 23 तीर्थंकर दीक्षा लेकर दो उपवास ही क्यों धारण करते? उनकी तो शक्ति भी बहुत थी, परंतु जैसे परिणाम हुए वैसे बाह्य साधन द्वारा एक वीतराग शुद्धोपयोग का ही अभ्यास किया। जब अपन डॉक्टर के पास जाएं, एक डॉक्टर है, उस पास होम्योपैथी, आयुर्वेदिक और एलोपैथी सभी दवाई है। हमने जाके उससे कहा कि साहब मैं बीमार हूं, तो वो मुझसे चॉइस पूछेगा, तो साहब मैं आपको एलोपैथी दे दूं या आयुर्वेदिक दूं या होम्योपैथी दूं या नेचुरोपैथी करूं, आप बताओ। तो अपन क्या कहेंगे कि भैया तुम्हें जो करना करो, मुझे स्वस्थ होना है। मेरा खाली उद्देश्य ये है, मुझे कौन सी पैथी आप लगाओगे उनसे कोई मेरा आकर्षण नहीं है। तो मेरा उद्देश्य निश्चित हो गया कि मुझे तो स्वस्थ होना है। तो यहाँ ऐसे ही उन्होंने लिखा है, परंतु जैसे परिणाम हुए वैसे वाह्य साधन द्वारा एक वीतराग शुद्धोपयोग का ही अभ्यास किया। जैसे तैसे पर मैं तो बहुत बार बोलता हूँ कि ये जो एक बार भोजन करना है या उपवास करना है, और उसके लिए वो लोगों ने आजमाया हुआ नुस्खा है कि उससे कम खाओगे या नहीं खाओगे तो ज्यादा अच्छे, आपको प्रमाद आदि नहीं आएगा। लेकिन अगर कोई कहे कि साहब मेरे को तो भोजन करके ही बहुत अच्छे भाव बनते हैं, तो मैं तो बोलता हूँ कि तुम जो 4 बार खाओ, 5 बार खाओ। अगर आपको उससे शुद्धोपयोग की स्थिति बनती है तो वैसा करो ना, किसने मना किया? लेकिन इतने ज्ञानियों ने वो एक्सपेरिमेंट किए हैं तो उनको मालूम पड़ा है कि इनसे प्रमाद आदि ही आता। कि जो किसी ने पहले से खोज की हुई है, उसमें नए सिरे से खोज करने की जरूरत है क्या? इसलिए वो सब नियम बताए गए हैं। तो उन्होंने, हमारा उद्देश्य क्या होना चाहिए कि जिस जिस प्रकार से शुद्धोपयोग की दशा बनी रहे, उसका अभ्यास वो मुनिजन करते हैं। प्रश्न है, यदि ऐसा है तो अनशनादिक को तप संज्ञा कैसे हुई? किले ने बोला कि आपने उपवास आदि की बहुत ज्यादा प्रशंसा नहीं करी, जबकि वो भी एक बाह्य तप है। तो बोल रहे हैं कि वो अनशन को एक जो तप कहा गया है, वो तप में कैसे आया?
जबकि आप तो उसको वो मान ही नहीं रहे हो, तीर्थंकरों को उदाहरण दे रहे हो। तो उन्होंने बोला, उन्हें बाह्य तप कहा है, इनको अनशन आदि, उपवास आदि वगैरह जो भी हैं, उन्हें बाह्य तप कहा है। सो बाह्य का अर्थ यह है कि बाहर से औरों को दिखाई दे। क्या दिखाई दे? कि यह तपस्वी है, परंतु आप तो फल जैसे अंतरंग परिणाम होंगे वैसा ही पाए, क्योंकि परिणाम शून्य शरीर की क्रिया फलदाता नहीं है। ये अंडरलाइन कर लेना। मैंने बहुत से बाहर से उपवास करने वाले हमारे यहाँ भी आते हैं, तपस्वी साहब, इन्हें 10 दिन का उपवास किया, इसने दो इतने दिन का किया, और ये निर्जला किया, और इसने ये लौंग मिर्ची खाई, और ये किशमिश काजू खाए, और इसने चाय अकेली पी। ये सब क्या है? इससे तपस्वी हुए क्या? ये सब तो बाह्य क्रियाएं हैं। किसी ने ज्यादा जोर लगाया और उसने पानी भी नहीं लिया, और ऐसा शिथिल हो गया, उपयोगी नहीं बना, चिंतन दूर की बात है। भगवान के सामने मैकेनिकली तो खड़े, हाथ जोड़े, लेकिन अंदर में भाव ही नहीं बन रहा है। अंदर में इतनी आकुलता व्याप्त है ना। अब कोई किसी का माप तो सकता नहीं, लेकिन हम उन 10 दिनों में तपस्वी कहलाएंगे। बाहर वालों को सबको माला है कैसा सूख रहा है, 10 दिन से कुछ खाया पिया नहीं है, लेकिन उसकी अंतरंग दशा या तो वो स्वयं जाने, अगर जानना चाहे तो ईमानदारी से, या केवल क्या नहीं जानते हैं। तो बाहर में तो तपस्वी दिख रहा है, लेकिन हो सकता है कि उन दिनों में कषाय और बलवती हो गए हों, कि देखो साहब, मैं तो उपवास कर करके सूख गया, और फला आदमी ने मेरी तारीफ नहीं करी, ढिमका आदमी ने मुझसे एक बार भी नहीं कहा, किसी ने मुझसे पूछा नहीं कि आप साता में आपको, जैसे भाव चल रहे हैं। और भी बहुत सारे भाव चल सकते हैं। तो यहाँ वो कह रहे हैं, बाह्य, उन्हें बाह्य तब कहा। सो बाह्य का अर्थ यह है कि बाहर से औरों को दिखाई दे कि यह तपस्वी है, परंतु आप तो फल जैसे अंतरंग परिणाम होंगे वैसा ही पाएगा, क्योंकि परिणाम शून्य शरीर की क्रिया फलदाता नहीं है। देखो, मैं बार बार कहता हूँ, शायद आपको बुरा भी लगता होगा, कि हम जो सवेरे जो कुछ भी क्रियाएं करते हैं, पूजन आदि के अतिरिक्त भी करते हैं, जैसे प्रक्षाल आदि के लिए हम सभी प्रतिमाओं का स्पर्श करते हैं, या उन पर कपड़ा घुमाते हैं, या अभिषेक ही करते हैं, कुछ भी करो, लेकिन उनमें भाव लगाने की कोशिश कर। ये नहीं कि इन किन कारण मुझे किसी प्रकार से कपड़ा घुमाना। कपड़ा घुमाते समय भी अपन भाव बना सकते हैं ना, उच्च कोटि के भाव बना सकते हैं। ये बात जरूर है कि जब भाव बनाएंगे तो एक ही प्रतिमा पे करने में आपके भाव पूरे समर्पित हो जाएंगे। वहां ये विकल्प नहीं आएगा कि दौड़ दौड़ के सबका कर लूं, इस सबसे पहले कर लूं। ये अगर भाव आ गए तो वो क्रिया शून्य, भाव शून्य क्रियाएं होंगी। वो हमें मौका नहीं देना। जब करने ही जा रहे हैं, जिन्हें देव साथ में है, सामने है, तो भाव भले ही एक प्रतिमा का प्रक्षाल करो। जरूरी नहीं कि सबके सबको करने का भाव हो। एक ही साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। जो भी क्रिया करो, तो आपको लगता है कि इससे मुझे भाव बनते हैं, वो भाव बनाना, तब उसका लाभ। यहाँ फिर प्रश्न है कि शास्त्र में तो अकाम निर्जरा कही है, वहां बिना इच्छा के भूख प्यास आदि सहने से निर्जरा होती है, तो फिर उपवास आदि द्वारा कष्ट सहने से कैसे निर्जरा ना हो? देखो, आश्चर्य ने क्या बात कही कि भैया, आप तो जो है, हम इतने बड़े बड़े काम कर रहे हैं, जो उपवास वगैरह कर रहे हैं, कष्ट सह रहे हैं, आप उनको तप की श्रेणी में मान ही नहीं रहे हो, निर्जरा की श्रेणी में मान नहीं रहे हो। और शास्त्रों में तो दिया है, अकाम निर्जरा से, यानी जो पहले से प्लान नहीं किया हुआ है, ऐसे कृत्यों से भी निर्जरा हो जाती है। जब उनसे हो जाती है, तो प्लान करके की जानो से निर्जरा क्यों नहीं होगी? जो प्रश्न समझना। अकाम निर्जरा का क्या स्वरूप आपने पढ़ा होगा। अकाम निर्जरा का अर्थ क्या है? कि मैंने पहले से कोई प्लान नहीं किया था कि मैं आज आहार का त्याग करूंगा, मैं आज फलानी चीज का त्याग करूंगा, या इस अभाव में मैं रहूंगा, मैं आज दो ही कपड़े पहनूंगा। मैंने ऐसा कोई नियम संयम लिया नहीं था। क्योंकि हम जानते हैं कि ऐसा नियम अगर हम लेते हैं विधि पूर्वक, तो उनसे कोई किंचित निर्जराएं होती हैं, शुभ बंध तो होता।
तो जिसने ऐसा नियम नहीं लिया और अचानक से मौका ऐसा आ गया कि उसे भोजन ही नहीं मिला, तो उससे निर्जरा हो जाती है। उन्होंने कहा ऐसे निर्जरा नहीं होती। वो अकाम निर्जरा का अर्थ क्या है वो उन्होंने नीचे दिया है। चेले ने तो अपना प्रश्न पूछ लिया कि बहुत सारे लोगों को अचानक से कोई चीज नहीं मिलती है, वो छोड़ देते हैं मजबूरी में, तो उससे तो आपने निर्जरा बता दिया। और जो प्लान करके कर रहे हैं उसकी कोई निर्जरा नहीं है, ऐसे कैसे? उसका समाधान सुनिए। अकाम निर्जरा में भी बाह्य निमित्त तो बिना इच्छा के भूख प्यास का सहन करना हुआ। बाहर में तो ऐसा ही है। और वहां मंद कषाय रूप भाव हो तो ही पाप की निर्जरा होती है, देवादि पुण्य का बंध होता है। क्या हुआ? आप किसी जंगल में फंस गए। आप तो सोच के गए थे कि बहुत आमोद प्रमोद करेंगे और वहां जा करके अपन कुछ फल फूल भी खाएंगे और ये सब करेंगे, और आज वो उसी में एंजॉय करेंगे। लेकिन आपने वहां जाके देखा कि वो जंगल में ऐसे फंस गए हो कि कोई फलदार वृक्ष भी नहीं दूर दूर तक। और जो आस पास अपने पास में जो भोजन लेके आने वाले थे वो भी घर थैली घर ही रह गई। पानी वानी भी सब नहीं है। अब क्या करें? तो मेरे पास में बहुत सारे ऑप्शन है। एक ऑप्शन तो ये है कि मैं चिंतातुर होकर के जगह जगह खोजता फिरूंगा कहाँ फल मिलेंगे, कहाँ भोजन मिलेगा, कैसे व्यवस्था होगी। उस आकुलता में लगा रहा हूँ। दूसरा ऑप्शन है कि मैं बैठा बैठा ही चिंता करता रहूं कि आज ये क्या हो गया, मैं कहाँ फंस गया। कोई मैं उपक्रम नहीं कर रहा हूँ ढूंढने का, खाली चिंता कर। और तीसरा एक और है कि मैं सोचूं कि देखो आज कितना अच्छा मौका मिला। मैं उपवास करने के नाम से मेरे रोंगटे खड़े हो जाते थे। मैं इस तरह का कोई कर ही नहीं पाता था, सोच ही नहीं पाता था कि भोजन आदि के अभाव में मेरा क्या होगा। लेकिन आज प्रकृति ने मेरी सुन ली। आज ऐसा लाभ आया कि मुझे अपने बल की, अपने संयम की परीक्षा करना है। मैं मुझे नहीं मिल रहा है भोजन, नहीं मिल रहा है तो बहुत अच्छा। मुझे कोई चिंता नहीं है भोजन के बिना। नरकों में तो जीव करोड़ों वर्ष तक जीवित रहते हैं। देवों को भी कितने कितने दिनों के बाद में एक बार उनका अमृत झरता। और अगर मुझे आज भोजन नहीं मिला तो क्या दिक्कत? इस बहाने से उपवास करने की मेरी जो है वो सामर्थ्य बढ़ेगी। बहुत भोजन किया, इस शरीर को कितनी बार भोजन कराया, अन्नों के कोठे खाए इस शरीर में। आज अगर इसको नहीं मिल रहा है तो क्या दिक्कत है? ये तो मेरे लिए सौभाग्य है। ऐसा चिंतन करके, भूखा तो वो भी है, भूखे आप भी हो। चिंतन से आपको कोई रोक रहा है क्या? ऐसा चिंतन करके खुशी खुशी प्रसन्नता के साथ उन क्षणों को भक्ति आदि में लगा दें, ऐसे चिंतन में लगा देना। इससे अकाम निर्जरा होती है। उसके पीछे भाव है आपके। जबकि आपने जो प्लान करके किया उपवास आदि, हो सकता है उसमें ऐसे भाव नहीं बन रहे हों। बन जाए तो बहुत अच्छा। तो यहाँ क्या लिखा है? अकाम निर्जरा में भी बाह्य निमित्त तो बिना इच्छा के भूख प्यास का सहन करना हुआ है ना? ये तो बाह्य निमित्त है, सब देख रहे हैं। और वहां मंद कषाय रूप भाव हो तो पाप की निर्जरा होती है, देवादि पुण्य का बंध हो जाता है। परंतु यदि तीव्र कषाय होने पर भी कष्ट सहने से पुण्य बंध होता हो तो सर्व त्रियंचादिक देव ही हों। कि आपने अगर ये कंडीशन नहीं लगाई कि कषाय कम हो या ज्यादा हो, भूख तो सह रहे हैं ना, तो अगर कंडीशन नहीं लगाई तो भूख सहने वाले कितने त्रियंच हैं जिनको बेचारों को पूरे कई कई दिन का भोजन नहीं मिलता, है ना? और दूसरे जीवों को, वन के जीवों को क्या देखते हो, जो स्ट्रीट डॉग्स होते हैं ना, कुत्ते, वो कचरे में ढूंढते रहते हैं बेचारे। और सुप्त होकर के कुछ नहीं मिलता, कहीं कार के नीचे पड़े रहते हैं, सोए हुए रहते हैं, सड़क पर पड़े हुए हैं। कैसी निद्रा में रहते हैं, उनकी दशा देखो। मिला ही नहीं भोजन कितने दिन तक। मस्तिष्क घूमता रहता है बेचारों का। उधर से किसी ने एक डंडा मार दिया, लोग चिन चैन से बैठने भी नहीं देते। गाड़ी के नीचे बैठ गए तो किसी ने, गाड़ी वाले ने देखा ही नहीं, कुचल के चले गए। कैसी कैसी दशाएं होती हैं। तो बोल रहे हैं कि इन सब परिस्थितियों में रहने वाले वो तिरंच जीव
जो मजबूरी में भूखे प्यासे रहते हैं, अगर हम अकाम निर्जरा उनको मानेंगे तो वो तो उन सबको देव गति प्राप्त होना चाहिए, जो कि होती नहीं, कि बहुत कषाय चलती रहती है उनके अंदर। तो इसलिए अकाम निर्जरा को कषाय के साथ मिला करके जोड़ना। अकाम निर्जराएं तभी जो है निर्जरा का कारण बनती हैं, जब उनके कषायादिक भाव मंद हो जाते हैं और शुभ भावों की वृत्ति बढ़ने लगती है, चिंतन में शुद्धता आने लगती है। तो इसलिए उन्होंने बोला उसी प्रकार इच्छा पूर्वक, तो ये त्रियंचों के बता दिया, सो सर्व त्रियंचादिक देव ही बन जाएं, सो तो होता नहीं। उसी प्रकार इच्छा पूर्वक उपवास आदि करने से वहां भूख प्यास आदि कष्ट सहते हैं, सो यह तो बाह्य निमित्त है, परंतु वहां जैसा परिणाम हो फल वैसा ही पाता है। आप पूछ के देख लेना, बहुत सारे तपस्वी आपको मिलेंगे, उनसे हम क्या पूछते हैं? किसी ने उनसे पूछा कि आपके कैसे परिणाम है साहब, आपको भक्ति के भाव आते हैं क्या, आपने जिनेंद्र देव की पूजन कितनी बार की, कितनी बार सामायिक किया, सामायिक करने में मन लगता है क्या? ना तो हम पूछते हैं और ना वो बता पाते हैं। हम क्या पूछते हैं, साता में तो है ना साहब, कमजोरी तो नहीं लग रही साहब? लगा तो सौ पानी वानी ले लेना साहब, ज्यादा अपने शरीर पे कष्ट कष्ट मत डालना। ये बात है। और वो भी खुश हो जाता है कि इसने मेरे शरीर की कुशलता के बारे में पूछा। अच्छा हुआ अंदर के परिणामों के लिए नहीं पूछा, नहीं मैं क्या जवाब देता। तो क्या बोल रहे हैं, भूख प्यास आदि, जबकि मैंने प्लान करके तप किया है, वो प्लान्ड तप में भी इच्छा पूर्वक उपवास आदि करने से वहां जो भूख प्यास आदि का कष्ट सहते हैं, सो यह तो बाह्य निमित्त है, परंतु जैसा परिणाम हो वैसा फल पाता है। जैसे अन्न को प्राण कहा, उसी प्रकार अन्न को प्राण कहते हैं भाई साहब, अन्न तो जो है हमारा प्राण है। अन्न जो है शरीर, जो बोलते हैं जीव जो है अन्न का कीड़ा होता है, वो तरह तरह से बोलते हैं। वो अन्न देव को नमस्कार करो साहब, ये अन्न का दान करते हैं साहब। तो हम उस अन्न को ही जीवों का प्राण कहते हैं। किस अपेक्षा से कहते हैं? क्या अन्न डायरेक्टली प्राण है क्या? नहीं। अपेक्षा क्या है, कि उस अन्न को जो ग्रहण करता है, उनकी जान में जान आ जाती है, उनकी जो आकुलता क्षुधा आदि की आकुलता मिट जाती है। इस अपेक्षा से हमने अन्न को प्राण कह दिया। तो उसी प्रकार से वो बोल रहे हैं कि जो बाह्य निमित्त है उन सबको निर्जरा का कारण बोल देते हैं, जबकि होता नहीं। अन्न रखा है हमारे सामने, तो हमारा प्राण हो गया क्या? वो अन्न खाया जाए, भली प्रकार उसको हजम हो, उसमें से एनर्जी बने, तब वो उसको प्राणों के रूप में परिवर्तित हुआ माना जाता है। बाहर में रखे हुए इसकी क्या वैल्यू है? उसी तरह से बाहर में बाह्य में किए जाने वाले तप आदि अगर अंतरंग परिणामों को ठीक करने में सहायक नहीं है, तो उस अन्न का कोई कीमत नहीं, उस तपस्या की कोई कीमत नहीं। इस प्रकार बाह्य साधन होने से अंतरंग तप की वृद्धि होती है। जैसे अन्न को प्राण कहा ना, उसी प्रकार बाह्य साधन को इसलिए कहा, तब कहा, क्योंकि उससे अंतरंग तप की वृद्धि हो सकती है। होती ही है नहीं, हो सकती है। इसलिए उपचार से इनको तप कहा है। परंतु यदि बाह्य तप तो करे और अंतरंग तप ना हो, है ना, बाहर से तो किया लेकिन अंतरंग में कुछ फर्क पड़ा नहीं, बल्कि उल्टी कषाय बढ़ गई, तो अंतरंग तप भी नहीं होगा, तो उपचार से भी उसे तप की संज्ञा नहीं है। तो वैसा उसने बड़ा तपस्वी, अब वो हम क्या करें साहब, हमें तो पता ही नहीं उसके अंतरंग में क्या चल रहा है। आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन हम इतना तो सोच सकते हैं ना, स्वयं के बारे में तो सोच सकते हैं ना, कि जब मैं तपस्या करूं तब अपने परिणामों को अवश्य तोलूं। हमें दूसरों को सर्टिफिकेट देने की कोई जरूरत नहीं, ना ही हम हमको उस बात का अधिकार है। लेकिन हम अपने बारे में चिंतन कर सकते हैं कि जब कभी भी मैं बाह्य तप आदि की प्रेरणा से प्रेरित होकर वो तप आदि करूं,
तो ये निश्चित मानना कि मुझे अंतरंग परिणामों को अवश्य टटोलना। मैं दवा तभी तो खाऊंगा जब मुझे फायदा पहुंचाएगी। दो चार बार खा के देखूंगा नहीं साहब, ये तब दवा से मुझे कुछ लाभ नहीं हो रहा, मैं बेकार ही खा रहा था, छोड़ देता हूँ। अगर उन तपश्चरण आदि से मेरे भावों में किंचित निर्मलता आती है, मेरा उद्देश्य पूरा होता है, तो अवश्य ही वो तप करना। लेकिन उद्देश्य यही रह रखना, ये लंघन मात्र से काम चलने वाला नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं कि पुण्य की बजाय पाप का ही बंद हो रहा, परिणामों की शिथिलता हो रही। मैं रोज कैलेंडर देखता हूँ, रोज टाइम निकाल रहा हूँ कि कब दिन पूरे होंगे साहब। मैं ही जानता हूँ, मैं चुपके से करता रहता हूँ, किसी को बताता भी नहीं हूँ। फल किसको मिल रहा है? कोई नहीं बैठा आपका आकलन करने के लिए, किसको धोखा दो। तो इसलिए उन्होंने कहा कि अगर अंतरंग में उन बाह्य तपों का कोई लाभ नहीं हुआ तो वो तप निरर्थक है। ऐसे तप करने से जिनमें और कषाय बढ़ जाएं तो उससे तो अपना ना करना ही ज्यादा अच्छा है। ना करने का अर्थ ये नहीं कि आप जो है वो संपूर्ण रूप से उच्छृंखल हो जाएं, अनुशासनहीन हो जाएं, वो नहीं। अगर थोड़े से संयम आदि के द्वारा आपके भाव अच्छे बने रहते हैं तो किसी से कंपटीशन की जरूरत नहीं। कंपटीशन बस अंदर ही करना है, अपने से ही करना है कि मेरे परिणाम इस तरह से अच्छे होते हैं, उस तरह से अच्छे होते हैं, वही मुझे अडॉप्ट करना है। लेकिन पूरी ईमानदारी से शक्ति बिना श्रद्धा धरे का अर्थ यह है शक्ति छुपाना नहीं। तो इस तरह से उन्होंने कहा, कहा भी है, कषाय विषयाहारो त्यागो यत्र विधीयते उपवास है सा विज्ञेय शेषम लंघन लंघनकम विदु। जहाँ कषाय विषय और आहार का त्याग किया जाता है उसे उपवास जानना। क्या परिभाषा दी उपवास की? जिस क्रिया से कषायों का, विषयों के, भोगों का, आहार का त्याग हो जाए अंदर से, वही उपवास है। बाकी तो लंघन है। हमारे तो डॉक्टर भी कह देता है कि साहब आपके लिए जरूरी है 3 दिन का उपवास करिए, 3 दिन बिल्कुल मत खाना, आप ठीक हो जाओ। पुराने लोग भी कहते थे बुखार हो रहा है, जुकाम हो रहा है, 2 दिन आप कुछ मत खाइए, लंघन करिए। वो लंघन किस भाव से किया जा रहा है? कोई अंतरंग परिणाम कषायों को घटाने के लिए नहीं, शरीर को निरोग करने की वो थेरेपी है। या तो वो थेरेपी भी नहीं है। अगर मैं बाय लंघन करता हूँ, खाली कुछ दिन के लिए आहार छोड़ दिया, तो मजबूरी में छोड़ा होने के कारण बहुत संकल्प विकल्प आते हैं। शरीर को ठीक करने के भाव से भी नहीं किया है कि उसमें ही समता धारण हो जाए। आकांक्षा थी लोगों को मैं तपस्वी नजर आऊं और मेरे खाते में पुण्य लिखा जाए। वो पुण्य तो कैसे लिखा जाएगा? मेरे भावों का आकलन होगा, और किसी और को लिखने की जरूरत नहीं। मेरे पास ही वो कार्बन शरीर रूपी जो कोशागार है, उसके रजिस्टर में ही लिखा जाएगा कौन सा तप किस भाव से किया, उन भाव उन तपों को करते समय मेरे परिणाम कैसे हुए, उसके अनुसार मेरी लेखन कार्य होगा। तो बहुत सावधानी से करना, जितना बन सके जिनमें परिणामों को तोलना, जिससे अपने परिणाम उत्तरोत्तर वृद्धि को प्राप्त हों, अच्छे परिणाम हों, उन्हीं क्रियाओं को अपनाना। निर्जरा का ये पहलू उन्होंने समझा। तो देखो वो जो चेला है वो नाराज हो गया। उसने क्या बोला, यहाँ कहेगा यदि ऐसा है तो हम उपवास आदि भी नहीं करेंगे, जाओ। हाँ, चेला बुरा मान गया कि आपने उसके उपवास की कोई वैल्यू की नहीं। तो उसका उत्तर दिया पंडित जी ने, उससे कहते हैं कि उपदेश तो ऊंचा चढ़ने को दिया जाता है, तू उल्टा नीचे गिरेगा तो हम क्या करें? कि भैया हमने जो कुछ बात कही, आचार्यों ने जो बात कही, वो तुझे उपवास उपवास आदि जो कुछ तू कर सकता था उसे छुड़ाने के लिए नहीं कहा, तुझे ऊंचा उठाने के लिए कहा। यदि तू मानादिक से उपवास आदि करता है तो कर या मत कर, है। खाली मैं देखो करके दिखाता हूँ, उसने 10 दिन का किया, मैं 20 दिन का करके दिखाता हूँ।
तो ऐसा अगर मान आदि की पोषण के लिए कर रहा है तो करो या मत करो भाई, कुछ सिद्धि होने वाली नहीं। और यदि धर्म बुद्धि से आहार आदि का अनुराग छोड़ता है तो जितना राग छूटा है उतना ही छूटा, परंतु इसी को तप जानकर, इससे निर्जरा मानकर संतुष्ट मत हो जाना। क्या बोला उन्होंने कि पहली बात तो अगर तुम कोई अपना मान कषाय का पोषण करने के लिए ये उपवास कर रहे हो तो तुम्हारी मर्जी है, करो चाहे मत करो, है ना, उससे कोई सिद्धि नहीं है। लेकिन अगर धर्म बुद्धि से कि नहीं साहब हमारे 10 लक्षण पर्व चल रहे हैं और मुझे भी उपवास करना चाहिए जैसे और कर रहे हैं, तो आप करो। लेकिन फल कैसा मिलेगा उसका सीधा सीधा मेथड है, जितना राग छूटा उतना ही छूटा, है ना, आपने जितना छोड़ा उस काल में उतना ही आपकी, वास्तव में अगर आपने ऐसी रागों से हटने की वृत्ति पूर्वक किया है तो उतना उतना आपको घाटा नहीं होगा, फायदा होगा। परंतु इसी को तप जानकर, इससे निर्जरा मानकर संतुष्ट मत होना। आपने उसमें राग आदि कम किया, मैंने वृत्ति परिसंख्यान किया, रस परित्याग किया कि साहब मैं पहले 4 रोटी खाता था मैं अभी 2 ही खाऊंगा, मैं सच अभी बस सारे रस का लोग सेवन करता था, मैंने ये रस मैंने छोड़ दिया। तो जितना जितना मैंने छोड़ा उतना उतना मेरा राग कम हुआ, और किंचित राग कम होने से मुझे कषाय मंद होने से कुछ पुण्य की प्राप्ति हो गई। लेकिन निर्जरा अभी हुई या नहीं, इतने मात्र से निर्जरा होना ही है, होनी ही चाहिए ऐसा नहीं। देखो 3 लेवल है ना हमारे, अशुभ शुभ और शुद्ध। तो मैंने उपवास आदि पहले वाली कैटेगरी में किया, मान आदि के वश से किया तो अशुभ का ही बंद होगा। फिर मैंने धर्म बुद्धि से किया कि मुझे करना है, और मैंने कुछ किंचित क्रियाओं के द्वारा कुछ अपना घटाया, राग फिर घटाया, वृत्ति परिसंख्यान या इतना जो है रस परित्याग आदि किया, तो जितना मैंने अपना राग घटाया उसका एवज में मुझे पुण्य आदि की प्राप्ति हुई। लेकिन अभी शुद्ध परिणाम अभी भी नहीं हुए। तो उन्होंने पूरा मैकेनिज्म बताया कि अगर मैंने ये सब इतना राग कम किया तो मेरा किंचित कषाय मंद हुए, लेकिन निर्जरा कब होगी वो आगे समझ। इसलिए उन्होंने कहा इससे निर्जरा मानकर संतुष्ट मत हो जाना। बोले पंडित जी इतना सब किया और आपको कुछ मजा ही नहीं आया, आप अभी भी कह रहे हो कि मैंने देखो 4 रोटी से 1 रोटी कर दी, रसों में से 6 रसों में से मैं 2 ही रस ले रहा हूँ, और आप फिर भी निर्जरा ही नहीं डाल रहे मेरे खाते में। तो पंडित जी ने आगे बोला तथा अंतरंग तपों में प्रायश्चित, विनय, वैयावृत्ति, स्वाध्याय, त्याग और ध्यान रूप जो क्रियाएं हैं उनको बाह्य प्रवर्तन, उसे तो बाह्य तपवत ही जानना। जैसे मैं ये क्रियाएं करूंगा ना अंतरंग में, अंतरंग तप है वैसे तो, प्रायश्चित आदि है, विनय है, वही आवृत्ति है, स्वाध्याय है, त्याग है और ध्यान है। इनके 2 रूप है ना, एक बाहरी एक अंतरिंग। जैसे हमारी इंद्रियां है ना, उसके 2 हैं, द्रव्य इंद्रिय और भाव इंद्रिय। द्रव्य इंद्रिय तो ये मुझे दिखाई दे रही है ना, ये नाक लगी हुई है, कान लगे हुए हैं, ये आंखें लगी हुई हैं, ये तो द्रव्य है। लेकिन भाव इंद्रिय क्या है, उनके द्वारा उन उन विषयों का ग्रहण होना, उस कार्य में जो काम आती हैं वो उनको मैं भाव इंद्रिय कहता हूँ। के पीछे के आत्मा के जो प्रदेश हैं वो जो है वास्तव में भाव इंद्रिय हैं। उसी प्रकार ये जो अंतरंग तप है इनके भी 2 रूप हैं। एक बाहर से मैं प्रायश्चित करता हुआ दिखाई दे रहा हूँ, बोले अरे साहब महाराज को देखो कैसे एक पैर पे खड़े हुए हैं, आज उनसे कुछ अपराध हो गया उसकी वो अपने आप को सजा दे रहे हैं, प्रायश्चित कर रहे हैं। ये तो बाहर की दशा देख के मुझे मालूम पड़ रहा है ना, उनके अंतरंग परिणाम क्या चल रहे हैं ये तो वो जाने, या केवल क्या नहीं जाने। इसी तरह विनय तप में मैं झुक झुक जा रहा हूँ सामने, दोहरा हो गया, साष्टांग पड़ा हुआ हूँ, इससे मात्र पता लग गया क्या मैं विनय कितना विनयवान हूँ। अंतरंग अंतरंग में क्या परिणाम चल रहे हैं ये नहीं देखोगे। वो फिर वैसे ही भैया वृत्ति है, से त्याग है, स्वाध्याय में मैं किताबों में किताबें पढ़ता हुआ दिखाई दे रहा हूँ। और सब मैं कह रहा हूँ साहब मैं सुबह से उठता हूँ जब से शाम तक किताब छूटती नहीं, सारी किताबें पढ़ता हूँ, और बहुत सारे मुनियों के चैनल के ऊपर उपदेश आते हैं वो सब भी सुनता हूँ। तो हो गया ना मेरा स्वाध्याय तप, अब क्या बात करते
ध्यान करता हूं, देखो मैं कितनी देर तक आंख नहीं खोली मैं। तो बोल रहे हैं, उनमें बाह्य प्रवर्तन उसे तो बाह्य तपवत ही जानना, बाहर वाला। जैसे अनशनादि बाह्य क्रिया है, उसी प्रकार यह भी बाह्य क्रिया है। इसलिए प्रायश्चित्तादि बाह्य साधन अंतरंग तप नहीं है। ऐसा बाह्य प्रवर्तन होने पर जो अंतरंग परिणामों की शुद्धता हो, उसका नाम अंतरंग तप जानना। कि साहब इन्होंने भोजन कर लिया साहब, अब इनको ताकत आ गई। भोजन करने मात्र से आ गई ताकत क्या? भोजन करने की तो क्रिया बाह्य क्रिया थी। अब वो शरीर किस हिसाब से परिणमन होता है, उन रसों को कैसे शोषित करता है, उनमें जो जो मिनरल्स विटामिन जो भी तत्व हैं उनका कैसे अवशोषण करके उनको बल में कन्वर्ट करता है, ये तो अभी बाकी है। वो अगर हो गया सफल पूर्वक, तो मैं कहूंगा इस भोजन से शक्ति प्राप्त हो। उसी प्रकार से अंतरंग तपों में होने वाली बाह्य दशाओं को तो अंतरंग तप से प्राप्त हुआ जो फल है वो नहीं माना जाए। जब उनको जिस भाव से किया जाता है, उस प्राप्ति के होने पर ही अंतरंग तप संपन्न हुआ, ऐसा माना जाए है। प्रायश्चित आदि बाह्य साधन अंतरंग तप नहीं है। ऐसा बाह्य प्रवर्तन होने पर जो अंतरंग परिणामों की शुद्धता हो, उसी का नाम अंतरंग तप है। देखो निर्जरा का बहुत गहरा स्वरूप बताया। हम जो ऊपर ऊपर से करके संतुष्ट हो जाते हैं, संतुष्ट मत होना। ये तीसरी लेयर जब आ जाए, तब संतुष्ट होना, तब आनंद भी बहुत आने वाला है। वैसा आज मैं जो हूँ, जब स्वाध्याय में बैठा तो मेरा आंखों से अश्रु बहने लगे। इतना मैं रोमांचित हो गया, मुझे अपनी क्रियाओं के ऊपर बड़ा अफसोस हुआ। ज्यो ज्यो पढ़ता गया कि मैंने क्या क्या अपराध किए, उससे मैच होता गया। और वास्तव में ये सारे अपराध मुझसे होते गए अनजाने में। ऐसा प्रतिक्रमण करते समय, आलोचना करते समय, सामायिक करते समय, स्वाध्याय करते समय, यही तो मुझे चाहत है। मेरे अंतरंग की जब दशाएं ऐसी हो जाएं, वही अंतरंग तप है, बाकी कोई और कुछ तप नहीं। उन जितने भी 10 प्रकार के जो तप बताए हैं, 12 प्रकार के जो तप बताए हैं, उन सब में आंतरिक जब तक मेरा मर्म उस आर्द्रता का स्पर्श ना कर ले, जब तक उन भावों को टच ना कर ले, तब तक अंतरंग तप हुआ ही नहीं। और जब तक वो नहीं हुआ, तब तक निर्जराएं कैसे होंगी? बहुत बादल आए साहब, बहुत शोर मचाया, बिजली भी बहुत चमकी, चले गए बादल लेके, बिना बरसे ही चले। जब तक अंतरंग में वो बादल इस दशा तक ना आ जाएं कि उनकी बरसात, दिव्य बरसात अंतर में होने लगे, जब तक वो स्थिति ना आए, तब तक उन तप का लाभ तो हुआ ही नहीं। बादल वापस चले। ये अंतरंग दशा है, यही निर्जरा का कारण है। वो गुण श्रेणी निर्जरा होती है जब उनकी जो आ, चपक श्रेणी आदि में, जब श्रेणी में आरोहण करते हैं ना मुनिराज, तो चपक श्रेणी में बैठने के बाद में उनकी निर्जराएं कैसे होती हैं? वही तो अंतरंग दशा है, जिसकी पराकाष्ठा होने पर जैसे वो बादल बरसने लगे, ऐसे उनके कर्म खिर खिर करके दूर हटने लगे। वो विशेष दशा, वही अंतरंग तप की अंतिम परिणति है। मतलब ये बात अब मुनियों के लिए कही जा रही है ना। जी, मुनियों के लिए ऐसे कही कोई जा रही है, और हम भी कर सकते हैं थोड़ा बहुत जितना हमारी भूमिका है। नहीं तो हमारी भूमिका में तो फिर शुद्धोपयोग है ही नहीं। सातवें को स्थान से शुद्धोपयोग लगता है कि शुद्धोपयोग कहाँ हो जाए, कहाँ निजरा हो जाएगी हमारी। नहीं नहीं, मुनियों की बात तो सही है। आपकी आवाज बहुत कम आ ये रही है मुनियों की आपकी। बात हो रही है ना। ये है। ये हाँ। हमारी स्थिति में हम लोग मिथ्या दृष्टि है, या अगर सम्यक दृष्टि भी है तो जी। अभी वो है, तो उसमें तो अभी तो निर्जरा का सब शुद्धोपयोग का सवाल ही नहीं है। तो शुद्धोपयोग मगर केवल शुभ शुभ कर्म, शुभ भावों से शुभ वो क्या नाम है, पुण्य कर्म का अर्जन कर रहे हैं।
देखो, तब वगैरह करके। अभी बात क्या चल रही है कि निर्जरा तत्व का स्वरूप क्या है, जी 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 सर। ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं। अपन भी मिथ्या दृष्टि अपनी समझ में आई कि नहीं ये बात? नहीं बात जी जी, बात तो समझ में आ रही है, लेकिन हाँ, तो बात अभी ये समझने की बात चल रही है, अभी समझने की बात चल रही है। अच्छा जब ठीक है ठीक तक है। हम समझेंगे नहीं तब तक उसको, जब हमारे आचरण में, हल्के फुल्के आचरण में मान लेंगे साहब कि मैंने तो हो गई मेरी निर्जरा। हाँ ठीक है ठीक है। हमें स्वरूप तो समझ में आए ना, तब हमको अपनी स्थिति का भी पता चलेगा कि मैं ऐसी निर्जरा कर पा रहा हूँ कि नहीं, या जो जिसमें मैं निर्जरा समझ रहा हूँ उससे निर्जरा होगी क्या। ये वस्तु स्थिति समझाने की बात चल, है ना, निर्जरा तत्व के स्वरूप को समझने की बात चल रही है। जब हमें सही पता ही नहीं होगा, कोई हमें पकड़ा दे, कोई बच्चे को, बेटा तू सोना सोना कह रहा था ना, ले ले सोने की डिल्ली, और उसको एक पीतल की पकड़ा दी, तो उसको तो भ्रमित हो जाएगा ना। लेकिन जिसे मालूम है कि स्वर्ण कैसा होता है, तब वो उसकी परीक्षा करके ही उसको एडॉप्ट करेगा। तो ऐसे ही हमको ज्ञानी जनों ने समझाया कि निर्जरा वास्तव में निर्जरा तत्व कौन सा है, जो हम अभी तक नहीं समझ पाए। ये धारणाएं ठीक होते ही तो हम सम्यक दृष्टि होंगे ना। तो धारणाएं तो हमें मालूम पड़े कि क्या धारणा होनी चाहिए। ठीक है सर। तो देखो, यहाँ इतना हमको समझ में आया, वहां भी इतना विशेष है कि बहुत शुद्धता होने पर शुद्धोपयोग रूप परिणति होती है। वहां तो निर्जरा ही है, बंद नहीं होता। और अल्प शुद्धता होने पर शुभोपयोग का भी अंश रहता है। इसलिए जितनी शुद्धता हुई उससे तो निर्जरा है, और जितना शुभ भाव है उससे बंध है। ऐसा मिश्र भाव युगपत यानी एक साथ होता है, वहां बंध और निर्जरा दोनों होते हैं। ये साहब, वो जो सोना है ना, उसका जब वो प्यूरिफिकेशन होता है, तो प्यूरिफिकेशन कैसे होता है? तांबे का भी प्यूरिफिकेशन होता है। 90% तक उसकी अशुद्धियां तो निकलने में बहुत शीघ्रता से निकल जाती हैं, लेकिन आगे जो 10% अशुद्धि रहती हैं, उनके लिए जो प्रोसेस है वो बहुत महंगा होता है। इसलिए वो 90% जो है, वो तांबा हो या सोना हो, कॉमर्शियल कहा जाता है। वो कौन सा कैरेट? 22 कैरेट। 22 कैरेट का सोना बहुतायत से मिल जाता है, क्योंकि उसके शुद्धिकरण में ज्यादा यत्न नहीं करना पड़ता। वो आभूषण बनाने के लिए वो काम में लेते हैं। लेकिन उसमें वो जो कीमत लगाता है, 22 कैरेट का रेट क्या है, 24 कैरेट का रेट क्या है, तो वो 22 कैरेट वाले में जितना स्वर्ण है उसकी कीमत लगती है। उसमें जो अशुद्धि है उसकी कीमत नहीं लगती। उसी तरह से ये जो बोल रहे हैं ना, बहुत शुद्धता होने पर शुद्धोपयोग परिणति होती है, वहां तो निर्जरा ही है, बंद नहीं होता। 24 कैरेट का सोना है तो उसमें फिर मोल कम ज्यादा नहीं होगा। सब जगह उस 24 कैरेट की जो कीमत है वही रहने वाली, एकदम प्योर माल है। लेकिन अगर मान लीजिए उसमें अशुद्धि है, तो फिर बात आती है कि चांदी की अशुद्धि है या तांबे की अशुद्धि है, या कितनी अशुद्धि है, परसेंटेज कितना है, उसकी अपेक्षा से वो, उस अंश की वैल्यू जो है वो दूसरी कैटेगरी में जाती है। अल्प शुद्धता होने पर शुभोपयोग का भी अंश रहता है। अरे साहब, इसमें तो अशुद्धि है। अरे साहब, क्या बात कर रहे हैं, अशुद्धि है? भाई अशुद्धि है, हमने देखा, हमको टेस्ट करके देखा है। तो आपको उस अशुद्धि का पैसा जो है वो उसके हिसाब से मिलेगा। अगर उसमें वो चांदी है तो चांदी का ले जाओ 5-6 रुपए, है ना। चांदी भी एक वैल्यूएबल धातु है ना, वैल्यूएबल तो है, लेकिन स्वर्ण के मुकाबले में तो वैल्यू नहीं है ना उसकी। इसलिए अल्प शुद्धता होने पर शुभोपयोग का भी अंश रहता है। इसलिए जितनी शुद्धता हुई उससे तो निर्जरा है। जितना शुद्ध है उतना सोने का भाव दे देता हूं आपको, और जितना शुभ भाव है उससे बंद है। जितना बाकी की चीजें हैं वो निकालने योग्य सा, उसकी मैं आपको कोई लाभ नहीं दूंगा। चाहिए तो 2-5 रुपए ले जाओ चांदी का। ऐसा मिश्र भाव युगपत होता है। जिस समय वो 22 कैरेट का सोना दे रहा है, तो दोनों चीज है कि नहीं उसमें? शुद्ध सोना भी है और अशुद्ध सोना भी है, अशुद्धियां भी है। तो ऐसा भावों में जब तक पूरा शुद्धोपयोग नहीं होता है, तब तक उसमें शुभ भाव रूपी खोट भी मिला रहता है।
तो जितना जितना शुद्धोपयोग है उतनी उतनी निर्जरा है, जितना जितना शुभोपयोग है उतना उतना पुण्य आदि का बंध है। वहां बंध और निर्जरा दोनों होते हैं। अब एक प्रश्न आएगा कल, यहाँ कोई कहे कि शुभ भावों से पाप की निर्जरा होती है, पुण्य का बंध होता है, परंतु शुद्ध भावों से दोनों की निर्जरा होती है, ऐसा क्यों नहीं कहते? ये प्रश्न है। इसको अगर आपको टाइम मिले तो सोचना कि ये प्रश्न जो है बिल्कुल कैसा वाजिब है, या इसमें क्या कमी है। कल में अपन इसका इसका विश्लेषण अपन कल करेंगे विस्तार से। देखो, अपन ने जब कमर कस ली है कि तत्वों का स्वरूप समझ के रहूंगा, क्योंकि सात तत्वों की सच्ची श्रद्धान ही का नाम व्यवहार सम्यक दर्शन है। तो इसलिए भली भांति समझेंगे अपन, कोई कसर नहीं करेंगे अपन, कोई जल्दी नहीं है अपन। ठीक है सर। तो आज का आपको कैसा लगा, कैसा समझ में आया, थोड़ा अपना रिएक्शन दीजिए। बहुत ही अद्भुत रहा। बहुत ही अद्भुत। लेकिन लोगों की संख्या कम हो रही है, पता नहीं क्यों, या तो ऊपर से जा रहा है या मजा नहीं आ रहा। हाँ, 6 7 8 9 डिवीजन 10। साहब तो आ जाएंगे कल। कल आ जाएंगे डिवीजन साहब। शुरू में 12 लोग थे शायद, वो एक और अभी क्लास कुछ शुरू हो रही है, उसमें लोग चले गए होंगे 8:30 बजे, कोई भक्ता अमर क्लास शुरू हो रही है शायद। सो एनीवे, बहन जी भी नहीं है शायद, क्या कुछ कारण रहा होगा। बाकी मेरे हिसाब से मैंने कोशिश की बहन जी है शुरू इसमें। में थी। बहन जी जी। शुरू में तो थी। शुरू में थी बहन जी। तो हो सकता है वो भी उसमें चली गई हो, तो लोग फोर्स भी करते हैं ना बीच बीच में दूसरे उसमें जाने का। हाँ, विनोद बहन। हाँ, बीमार है बहू। देखो, सबकी परिस्थिति होंगी जो जो। मैं ये सोचता हूँ कि ये जो हमारा विश्लेषण चल रहा है, मुझे तो इसमें विशेष रस आ रहा है। मैं नहीं जानता कि आप सबकी क्या दशा है, लेकिन मुझे ये काफी अच्छा लग रहा है कि मैंने भी बहुत मोक्षमार्ग अद्भुत। पहले भी पढ़ी है, बहुत- लेकिन एक जब सामूहिक अपन पढ़ते हैं ना, तो उसमें क्लैरिटी ज्यादा आती है। बिल्कुल बिल्कुल, नहीं तो बहुत नीरस रहेगा। अकेले पढ़ने में बड़ा नीरसता रहेगी। हाँ, और वो मैं समझाने के जब भाव होते हैं तो बहुत सी। हाँ, बोलिए हरभजन साहब। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि मेरे मन में एक प्रश्न उठा, किसी ने दूसरे ने बोल दिया, तो थोड़ा क्लेरिफिकेशन उनसे प्रश्न के माध्यम से भी होता है। जी, बिल्कुल तो बिल्कुल सही। क्लैरिटी बढ़ती है actually। क्या बिल्कुल जी, आपका क्या विचार है, कुछ क्लैरिटी बढ़ रही है क्या, या नहीं ऐसे सर, ही? बहुत ही नहीं सर, बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत ही ऊंचे लेवल का ग्रंथ है और बहुत गहराई वाला ग्रंथ है। और जी। जिस हिसाब से आप एक्सप्लेन करते हैं तो बहुत ही क्लियर हो जाता है। तो हमें तो बहुत अच्छा लग रहा है। और ये सब चीजें मतलब कभी कभी कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस माइंड में हमें रहती थी कि सिर्फ अंदर कषाय भरी हो लेकिन ऊपर से तप कर रहे हैं तो उसका फल कैसे मिलता है। तो वो सब चीजें जो सबकॉन्शियस माइंड में प्रश्न हमारे रहते थे वो सबके जी, आंसर मिल रहे हैं अब। बहुत बढ़िया। क्या ललित जी, आपका कोई प्रश्न वगैरह खड़े हो रहे हो, नए प्रश्न उत्पन्न हो रहे हो? नहीं, एक्चुअली काफी क्लैरिटी आ रही है बाद में। एक्चुअली बेसिकली तो मेन गुड़ बात यही है कि हमारे जो अंतरंग के भाव हैं जी। उनमें क्या स्थिति चल रही है एक्चुअली। भाई भाव, भाई जो है वो तो एक ड्रामा है या नाटक की तरह है एक्चुअली, जो दूसरे लोग देख रहे हाँ, हाँ, बराबर। हैं। बाकी जो अंदर जो चल रहा है वही असलियत है एक्चुअली। वो स्वयं आप स्वयं जानता है, उसी को हमें शुद्ध करना है actually। बेसिकली एक ही बात समझ में आती है जब ये पढ़ने के बाद में, कि जी। हमको विकल्प, जो हमारे अंदर बहुत सारे विकल्प चलते रहते हैं ना, ये करना, वो करना, उसको दिखाना, उसको लगाना, उसको वहां मान बढ़ाना है, या जो भी विकल्प है वो रहते हैं, तो फिर ये सारी चीजें बहुत दूर हो जाती हैं। तो विकल्प कैसे कम करते जाएं, तब जाके हमको इसमें रस भी आएगा और बहुत आनंद भी लगता है और करने में। यदि हम आज शास्त्र सुनने भी बैठे हैं, उस टाइम में भी कुछ विकल्प है ना, तो मजा नहीं आता है। विकल्प अभी नहीं है, 1 घंटे के लिए कोई विकल्प नहीं है, कहीं जाना नहीं है, कहीं देखना नहीं है, यही सुनना है, तो फिर बड़ा मजा आता है। आपने बहुत बढ़िया बात कही शैलेंद्र जी। इसका जो है प्रमाण हम स्वयं ही अपने आप में पाते हैं, कि जो हमारी पहले दशाएं हुआ करती थी, हम बैठे हुए बाहर भीड़ में, हमें स्टेज पर नहीं बुलाया गया, हमें बुरा लगता है, भीड़ भाड़ में सबके फोटो खींच रहे हैं, मैं भी खींच रहा हूँ,
ऐसे अगर भाव आने बंद हो जाए, काय का मान किसका मान, मेरा फोटो खींचे शरीर का फोटो खींचे ना खींचे क्या फर्क पड़ने वाला है, इसमें समता आने लगे, किसी मान अपमान के प्रसंग से मैं प्रभावित ना हूं, ऐसे भाव आने लगे तो ही मैं प्रगति के मार्ग पर हूं, ऐसा पक्का मानना। अगर वैसे ही भाव बने रहे, वैसी कषायें बनी रही, तो क्या प्राप्त किया हम, कहीं आगे बढ़े ही नहीं। वही छल प्रपंच मानादि का पोषण, उसी में लगे रहे। तो ये तत्वों को पढ़ करके अगर मैं इस तरह निर्विकार होने लगूं, तो ही वास्तव में सफलता है, वरना तो कुछ है। नहीं, इस बार जो 10 लक्षण में जो भी 10 प्रोग्राम हुए, 10 दिन प्रोग्राम हुए, उनको देखने का बड़ा ही अद्भुत मजा आया, क्योंकि हम बिगर विकल्प के और बिल्कुल उसका एकदम आनंद ले रहे थे, उन भावनाओं का, और जो वो दिखा रहे थे, लोग बोल रहे थे, बात कर रहे थे, या जो पूछ रहे थे, तो बहुत आनंद आ रहा था। मतलब तो मतलब वो जब ही आ सकता है जब आप विकल्प रहित होकर बैठते हैं। जी, नीरजा जी भी हैं, जरा नीरजा जी थोड़ा आपके विचार बताइए। स्वाध्याय से इससे अपने को कुछ आगे बढ़ रही है, प्रगति हो रही है हमारे भावों में। जी जी, भावों को देखना आ गया है। अब ये खास बात ये समझ में आती है कि हमारे अंतरंग में जो परिणाम है वो हमारे लिए मेन है। जी बाह्य हाँ, क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं उससे कोई मतलब नहीं। बाह्य करने से अगर अंतर की शुद्धि हो रही है तो हमारे सब काम की बात है। सही कह रहे हैं, बिल्कुल कह रहे हैं आप। गेन गेन प्रकार, किसी को बैठ करके जो है सुस्ताने में ज्यादा आनंद मिल रहा है, किसी को लेटने से ज्यादा अच्छा लग रहा है, कोई बोल रहा है मैं चलता फिरता हूँ तो मुझे अच्छा लगता है। कैसे भी लगे, जी आपको अल्टीमेटली आपको अच्छा अनुभव हो, वही दशा जी ठीक है। जी कोई 3 उपवास करके ज्यादा अच्छा कर सकता है, कोई 1 उपवास करके ही करता है, कोई बिना उपवास के ही अच्छा कर पाता है। तो जी हमें जी अल्टीमेटली क्या गेन करना है, क्या प्राप्त करना है, वो उद्देश्य जी होना चाहिए। जी तो बहुत बढ़िया है, मुझे लग रहा है कि हमारा जो प्रयास है, जो सामूहिक प्रयास है इस ग्रंथ को समझने का, वो कामयाब हो रहा है। और जो भी कोई प्रश्न आए बेझिझक पूछना आप। कल अपन इसको और चर्चा करेंगे, और क्लैरिटी आएगी निर्जरा तत्व के बारे में। समय हो गया, जिनवाणी विस्तृत हो गया। तम नाश वेको ज्ञान के प्रकाश वेको आपा पर भास वेको भानु से बखानी है। स्याहु द्रव्य जान वेको बंध विधि भान वेको स्वपर पिछान वेको परम प्रमाणी है। अनुभव बताए वेको जीव के जताए वेको काहू न सताए वेको भव्य और आनी है। जहाँ तहाँ तार वेको पार के उतार वेको सुख विस्तार वेको यही जिन वाणी है। हे जिनवाणी भारती तो है जो बंधन रहे, जो तेरी शरण आ गए सो पावे सच्चैन। या वाणी के ज्ञान से सूझे कारो, हे वाणी मस्तक धरो सदा देते हैं दो, सदा देते हैं दो। वाणी माता की वाणी जय। माता की जय।